राम कुमार पूर्वे हमारे पिताजी, हमारे चाचा साहब अनिल पूर्वे जी, इन लोगों के कहने पर ये महाविद्यालय खुला था, जिसको कि हम लोगों ने उस समय ये पुराना गर्ल्स स्कूल जो है उसमें वो कॉलेज चल रहा था, संत कबीर रामजीवन राम प्रसाद पूर्वे महिला महाविद्यालय, जिसको कि झंझट मुसाओं के मरने के बाद, झंझट होने के बाद हम लोगों ने उससे कॉलेज को हटा दिया और पुनः वहीं पे सतपाल शिशु मंदिर में, गर्ल्स स्कूल में इधर चलती थी, सतपाल शिशु मंदिर में हम लोगों का ये कॉलेज राम प्रसाद पूर्वे, कृष्ण प्रसाद पूर्वे खुला महिला कॉलेज, जिसमें फर्स्ट टाइम में हम लोग 30 स्टूडेंट्स कलेक्शन किए थे, 30 स्टूडेंट्स फॉर्म भरा था। वो वही फॉर्म हम लोग अपने कॉलेज से, चूँकि तुरंत एप्लीकेशन नहीं था, तो हम लोग ने राम गुलाम जन्मे जय महतो कॉलेज सिंघाघाट, जो अभी नहीं है वर्तमान में, उससे, हाँ बांध के बगल में, उससे फॉर्म भराया गया था। उसमें भी कारण ये था, जो हमारे अनुज मतलब अनुपौर के लड़के अनिल कुमार पूर्वे, वो वहाँ प्रिंसिपल थे उस कॉलेज में, और मेरे यहाँ जब आए तो वाइस प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुए। तो बोले मेरे ही कॉलेज से इस सबको फॉर्म, वहाँ से तब तक चल रहा है फॉर्म भरा, 30 स्टूडेंट्स फॉर्म भरे, जिसमें अभी एक वर्तमान में आपके यहाँ बड़ा तो रिटायर कर गई सुलोचना देवी भी एक थी उस 30 को, सुलोचना देवी भी उस समय ये फॉर्म भरी थी। तो वहाँ से ये हुआ, इसी कारण से, या कोई कारण नहीं, मेन ज़मीन की बात थी, और ज़मीन में दोनों, जो आधा मेरा है आधा उनका है, दोनों मिला की बात थी। 6 महीना साल भर के बाद हुआ, जो ज़मीन रजिस्ट्री होगी उसमें वो लोग नकार गए, बोले नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे, आपको अपना खोलना है। पिताजी थोड़ा हतोत्साह हो गया, लेकिन उस समय हमारे यहाँ प्रेसिडेंट थे कॉलेज के प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, और कॉलेज हिस्ट्री, उन्होंने कहा जो ऐसी सी बात है, वो तो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, अब आप क्या कीजिएगा। उनके लिए कुछ घूमे फिरेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, तब सोचेंगे, पहले चलो हमारे साथ घूमो। तो फिर वो हमको ले गए कलेक्टर सिंह केसरी का लड़का था सुरेंद्र प्रसाद सिंह, KS कॉलेज लहरिया सराय, कुंवर सिंह कॉलेज लहरिया सराय, उसके प्रिंसिपल बानू भाई चांसलर हुए, बोले चलो बोले उनका से मिला दीजिए। फिर वहाँ जाके मिले, बातचीत हुई, बेचारे सब बात बताया। फिर उसके बाद इस पूरी यूनिवर्सिटी में ब्रजनंदन सिंह, जो टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे मिथिला यूनिवर्सिटी, इनसे भी भेंट किया है। फिर उस समय कॉमरेड थे MLC परमानंद सिंह मदर, उनके पास ले गए पटना में, फिर उनसे भेंट हुई। सबसे भेंट करने के बाद जब आए तो बोले आपकी विचार के विचार यही थे, कॉलेज भेज दिया था मैं, यही बात है, सब जगह घूम लो, आप थोड़ा ऑफिशियल बात है, ऑफिस से जाकर बात करें तो उस समय रूप नारायण झा सेक्रेटरी इंटर बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, बोले PG ग्रेजुएट करे वो कि इंटर, तो बात है, लेकिन उसमें दोनों पढ़ाई हमारे यहाँ। हमारे साथ उस समय अनिल जी तो थे ही, उत्तम चंद दास, संस्था शिशु मंदिर में उत्तम चंद दास और नीलम कुमारी अंग्रेजी वाले, ये 4 आदमी थे। उसमें ग्रेजुएट की भी पढ़ाई शुरू हुई। तो ग्रेजुएट की पढ़ाई क्यों शुरू हुई थी, उसके पीछे कारण ये था, जो अगले को समझ में आना था, जो हम डिग्री भी खोल सकते हैं, और इसीलिए जो कॉलेज इंटर पास किया था वहाँ से वही से मेरे यहाँ BA में एडमिशन लिया, तो वो एडमिशन हो गया BA में मेरे पास। इंटर में तो अपना हम 30 स्टूडेंट्स करेंगे, अगला को कन्फ्यूजन हो गया कि इंटर खोलेगा कि डिग्री खोलेगा, दोनों को पढ़ा रहा है, और हमको तो ये था मेन जो कन्फ्यूजन में डाल देना, क्या खोलेंगे वो हम समझेंगे। फिर काउंसिल जब गए तो बराबर चूँकि उनका डेरा था वहीं के बगल में, काउंसिल के बगल में ही उनका डेरा था, उसमें काउंसिल वहीं पर चलते थे, उनके घर के पास, देवेंद्र राव के घर के पास। तो
वहाँ एक दो स्टाफ मिला हमको कहके हो सर अहाँ आबै छियै चलि जाइ छियै ओकर बाद फिर चलि आबै देख लै छथिन अहाँके फिर चलि आबै छथिन कि कहलकै हमरे पास आके बैठे छथिन आ कहै छथिन जे क्या हुआ बात हम कुछ बता दी कहलिए विश्वास भेलै ओकरा कहलकै हाँ विश्वास भए गेलै कहलिए 2-4 दिन और घूम 2-4 दिन के बाद अपना काम आगे बढ़ा दिए सेक्रेटरी से मिल करके से ऑर्डर करवा लिए कमिश्नर वगैरह से रामाशंकर तिवारी उस समय कमिश्नर था एजुकेशन कमिश्नर ऑर्डर हो गया तब के लिए वो आप कहिए चले गए यहाँ से डिग्री कॉलेज में तो अभी नहीं आ रहा है। उसके बाद से वहाँ बंद कर दिया नहीं आए। टेलीफोन से कभी कभी रात में पूछ लेते थे उसमें मोबाइल नहीं था बोले कि नहीं हम नहीं आवे छथिन से उनका विश्वास भए गेलै जे डिग्री कॉलेज कर ठीक काम के बाद वहाँ पे चालू कर देने के लिए फिर चालू हो गया काम वहाँ भी था इंस्पेक्शन फी करना चलना ऐसा सारा चीज़ दे करके काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया। बाद में इनको पता चला जब हम यहाँ इंस्पेक्शन ले आए एप्लीकेशन इंस्पेक्शन टीम आ गई उसमें भी रूपनारायण चौधरी करके थे पहले रसरा कॉलेज में ही थे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बाद में वो नेहरा कॉलेज के प्रिंसिपल तो वो आए और एक किसी और थे तब इनको पता चला तो इंस्पेक्शन कर लिया। अब क्या करें फिर ये लोग बेचारे अपना सारा व्यवस्था करके जितना भी हो तो फिर इसमें थे युवा कॉलेज के प्रिंसिपल ठाकुर जी तो उनको और हमारे रिलेटिव थे SP मंडल मधुबनी में इन दोनों को बनाया बोला कि उसने हम लोग को इंस्पेक्शन बैक गेट क्योंकि बैक गेट में तो चिट्ठी निकल के बारे में करवा बैक गेट में करना कर सके हम लोग चिट्ठी जाके सबमिट कर दिए बाद में ये अपना कराया उराया लेकिन अब जैसे भी पैसा वैसा दे करके चाह रहे थे हमारा पहले हो जाए लेकिन वो किसी एन के कारण नहीं हो पाया क्योंकि पहले उनका इंस्पेक्शन हुआ है फिर प्रश्न नहीं उठता है पहले तुम्हीं का एप्लीकेशन मिलेगा तब आपका है। ये हिस्ट्री खाली बता रहे हैं लेकिन माँ के बारे में ये बता रहे हैं जब हो गया जो जमीन नहीं देंगे तो पिताजी हतोत्साहित थे उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल था जो कि उनको पिताजी को पहले जब तैयार है तो एक नाम पर अगर नहीं होते थे एक जमीन चल जाती और क्यों होते दिए होगा फिर बाद में वो जमीन रजिस्ट्री किए सब कुछ काम आगे बढ़ गया सब कुछ हो गया ये कहने तो इनका रोल अगर वो जड़ नहीं होती तो वो बात नहीं परेशानी होती जमीन नहीं होती तो फिर कहाँ हम क्या करता और इतना ही नहीं उसके बाद वो लोग प्रेशर दे दिए भुलेंद्र सिंह जो भाई इनको कहे ज़मीन छोड़ेंगे अब हम जो दिए थे 1 साल का 1 साल पूरा गया है तो ये आप खाली करेंगे ठीक है वो तो पहले से प्लान था ही जो हमको अपनी ज़मीन पर आ जाना है फिर यहाँ RN लाल उसमें आए थे उद्घाटन करने हाई कोर्ट का दूसरा कोर्ट का उनसे जाके मिले उनको जाके बताया बोले कहिया रखबो के लिए काय आज कहिया तक रहे यहाँ कल 2-3 दिन रहे लेकिन तुम कह सो क्या तो कह कर दो तो कल होकर के उनसे हम शिलान्यास करवाते हालांकि बहुत लोग उनको जाके कहा बहुत सारे लोग कुछ अपने हमारे रिलेटिव भी थे हमारे चाचा साहब वगैरह उनके रिलेटिव इवन प्रोफेसर RK मंडल भी थे जो उनके मित्र थे RN लाल साहब के वो सब जाकर कल बोले ना हम तो कोर्ट के जज हैं हम तो उनको ऑर्डर कर दिया तो हो गया अब हम कुछ नहीं कर सकते हम जाएंगे वहाँ जो टाइम दिया उस टाइम में जाएंगे शिलान्यास करेंगे आप लोगों को जो करना है अपना आप लोग अपना अलग से कीजिए लेकिन वो हमने जब उनसे हमसे लिखा कि वो ले लिया रिसीविंग दे दिया हमको है वो एप्लीकेशन दे करके अब हम घर में नहीं रह सकते हम नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर तभी हो सकता है नहीं तो अब कुछ नहीं उस समय हम जाएंगे और ऐसा संजोग हुआ जो बेचारे अपने स्वपत्नी गीता लाल उसमें मगध महिला कॉलेज की प्रोफेसर थी वो भी साथे आए बोले नहीं हम लोग सब रहेंगे इसमें राज बिहारी ठाकुर यहाँ SDO होते थे वो लोग बेचारे सब लोग आए सब कुछ किए हुए बोले ठीक है। सत्येंद्र चौधरी पॉलिटिकल में बेचारे ये मदद कर रहे चूँकि नागेंद्र झा उसमें शिक्षा मंत्री था तो इनका उससे संपर्क था तो नागेंद्र झा जी बेचारे मदद किए जो जहाँ हो सब कुछ वो सब बेचारे किए तो ये हिस्ट्री है कॉलेज की ये हम बताना चाहते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं माँ जिसकी जिंदा है तो वो तो खैर समझ रहे हैं जो मर गई तो कोई बातें नहीं है जिन लोगों का जिंदा है तो ये कहा जाता है जो कोई तरह का आपस में बीच बात हो गया ससुराल में कहीं तो लड़की लोग कह देती है तू हमारा अभी तक कहली ये गलत बात
ये नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब वो पढ़ लिख लेती है तो अंत माँ को यो कह देती है तोरा बुझे आवे तू सब अभी आदमी छिए पहला आदमी नया बात नया भाग ले तोरा नहीं समझ में तो ये सब चीज़, ये भी गलत है। ये कहना भी गलत है, चूँकि अरे ठीक है आप तुम पढ़ लिख लिए, ज़्यादा जान गई, किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन अनुभव तो उन्हीं के पास है। अनुभव तो उनके पास, इसलिए उनकी बात को कभी काटना उचित नहीं। तो ये खास के महिला लोगों को, लड़का लोग तो खैर पिताजी को कुछ कहता होगा, लेकिन लड़की लोग जो है वह माँ को ही कहती है। कोई तरह का गड़बड़ी कहीं भी होगा तो माँ को ही कोसेगी, तो ये गलत चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, माँ माँ होती है, अब स्थान है जो सब लोग जेंट्स हो जो भी कहा जाता है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। तो दो माँ होती है, एक जननी जो मातृभूमि है और दूसरी माँ जो जन्म। तो ये दो माँ का कभी निरादर नहीं होना चाहिए। तो ये हम आप लोगों को कहेंगे, जो अपने बच्चों को भी सिखाइए और किसी को भी, माँ को कम से कम, क्योंकि सब कुछ मिल सकता है, माँ नहीं मिल सकता है। दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है कि बेटा कुमाता हो बेटा जो है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। अभी तो दुर्गा सप्तशती चल रहा है, तो शायद पढ़ भी रहे हैं, अभी तो नवरात्र चल रहा है, इसीलिए ये तो मानना ही पड़ेगा हर हालत में, माँ जो है कभी कुमाता नहीं होती है। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, जो इनका जो एम था, जो भविष्य, हालांकि थोड़ी तकलीफ अवश्य हुई, 9 में ये गुजर गई और 10 में पैसा आया, 8 का पैसा आया लेकिन 10 में आया, तो थोड़ी उस दिन हमको तकलीफ हुई जिस दिन हम पैसा बांट रहे थे। जो लोग होंगे वो देखे होंगे, थोड़ा हम भाव विवोर हो चुके थे, तो उसके पीछे कारण यही था, चूँकि माँ नहीं रही। माँ अगर होती तो बहुत खुशी होती, जो जैसा वो कि कम से कम ये तो होता है भाई पैसा इनको इन लोगों को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है जो कह रहे थे ये लोग होगा कि नहीं होगा, कॉलेज पैसा मिलेगा कि सरकारी नहीं मिलेगा, वो तो काम खत्म होती। मात्र 6 महीना या साल भर का ही, और जुलाई के बाद साले भर का खेल हुआ। 10 में तो खैर पैसा आ ही गया, हाँ 8 से मिला, लेकिन हम लोग 9 के लास्ट में पता चल गया था जो पैसा मिलने वाला है, लेकिन आया नहीं था, पैसा आया हो 10 में। तो ये सब चीज़ है, तो माँ के लिए हम क्या कहें, जो भी कहें वो कम ही होगा। और इनका एक्चुअली प्रेरणा स्रोत है ये, और ये संस्कृत से मनना की हुई थी, और उनको भी बहुत भीतर से ये था। ये बेचारी अपने माँ पिता बहुत बच्चे में ही खो चुकी थी, ननिहाल में, जमालपुर इनका ननिहाल था, ननिहाल में ही रही, वहीं से शादी ब्याह सब कुछ हुआ। लेकिन इतनी विदुषी थी जो हम लोगों को भी, माने पिताजी फिर ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, वो कबीर आश्रम चुकी थी, कबीरपंथी थे, लेकिन माँ का डेली पूजा होता था। माँ बिना पूजा किए हुए खाती नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा गुण था माँ में। तो ये बात तो है, तो ऐसे वैदिक साहित्य भी कहता है जो महिला लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ था माँ में, और क्या कहें, जो वो उन लोगों की ही देन है जो आज हम लोग हैं, और जो भी स्थिति है वह कुछ और बेटर ही होगा, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे और अच्छा होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोग माँ का कभी भी किसी भी परिस्थिति में निरादर न करें, यही हमारी विनती है। इसी के साथ सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी यहाँ शिक्षक कर्मचारीगण उपस्थित हुए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और यही आशा और विश्वास है, जैसे आज सभी आदमी बैठे हैं वैसे ही कॉलेज में भी आके बैठे रहेंगे, तो इस वृक्ष में भी फल जरूर लगेगी। भले अभी पतझड़ का मौसम